भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। मैं संभाल लूंगा सिंह को। रुक जाओ हनुमान। जीव हिंसा ऋषिवर के सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से वन जीवों की। हिंसा के वो पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए तुम इस सिंह को आहत मत करना। ये स्त्री मेरा आहार है वानर, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं बहुत भूखा हूँ। ऋषिवर च्यवन के सिद्धांतों के अनुसार मैं तुम्हें आहत नहीं करूंगा वनराज, किंतु तुम्हें माता को भी आहत नहीं करने दे सकता। हनुमान, मैं तो इस सिंह का स्वाभाविक आहार हूँ, इसलिए इसे रोकना उचित नहीं है। और यदि मेरी देह से किसी जीव की क्षुधा शांत होती है, तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। यदि तुमने माता को आहार बना लिया, तो ऋषिवर च्यवन की रक्षा कौन करेगा? उन्हीं के सिद्धांतों के कारण तुम सब वन्य जीव इस वन में सुरक्षित रहते हो, इसलिए उचित होगा कि तुम लौट जाओ। वानर, ये तो विधि का विधान है कि हम सिंह किसी को भी अपना आहार बना सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को बचाना चाहते हो, तो उसके स्थान पर तुम्हें मेरा आहार बनना स्वीकार करना होगा। ये तो सत्य ही है कि ईश्वर ने सिंह को आखेट करके ही उदर पोषण का अधिकार दिया है। क्या सोच रहे हो वानर? मेरा आहार बनो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई है। यदि मैं स्वयं को प्रस्तुत करूं, तो प्रभु का कार्य अपूर्ण रह जाएगा, और यदि मैंने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो माता की रक्षा नहीं हो पाएगी। विकट परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, किंतु ऐसे में उसे विवेक नहीं खोना चाहिए। ऋषिवर का ध्यान तो उनकी इच्छा से ही टूटेगा। उचित है कि तुम प्रतीक्षा करो और मुझे अपने कार्य करने दो। माता, 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 जल लाने में मैं आपकी सहायता करूं? जिससे कि मैं उतने समय में ऋषिवर की कथा भी सुन सकूं। कदाचित ऋषिवर की कथा सुनने से ही कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि मैं इन्हें ध्यान से उठाकर शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या लेकर जा सकूं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब शीघ्र ही पूर्ण सज्जित किया जाए अश्व को। पुत्र राम, अब आपको सूर्यवंश के चिन्ह से अंकित जयपत्र को अश्व के मस्तक पर बांधना होगा। अश्व तो अब दिग्विजय यात्रा के लिए पूर्णतया सज्जित हो गया है, किंतु ऋषिवर च्यवन आने वाले हैं, इसलिए हवन आदि और आगे की विधि उनके अनुसार हो तो उचित है। किंतु यदि हनुमान महर्षि च्यवन को मनाने में असफल रहे, तो कहीं उनकी प्रतीक्षा करते करते शुभ मुहूर्त का
समय ना निकले। क्या सोच रहे हो वानर? मेरा आहार बनो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। हनुमान, सिंह का आहार मुझे बनने दो। तुम्हें तो अभी अनेक कार्य करने हैं। ये सत्य है माता कि मुझे अनेक कार्य करने हैं। प्रभु श्री राम के सुख में राज्य को स्थापित होते हुए भी देखना है। किंतु इन परिस्थितियों में मेरा कर्तव्य ये कह रहा है कि मुझे अपने जीवन की बलि दे देनी चाहिए। नहीं, तुम्हें तो अभी न जाने कितने लोगों को संकटों से बचाना है। संकट मोचन हो तो। क्षमा करें माता, आपको भी तो संकट से बचाना है मुझे। आप बस मेरा इतना ही कार्य कर दीजिएगा। जब ऋषिवर ध्यान से उठें, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचने के लिए कह दीजिएगा। कहीं प्रभु श्री राम का कार्य मध्य में ही ना रुक जाए। मुझे अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा शांत कर लो वनराज। मैं प्रस्तुत हूं। सुकन्या के जीवन लाए, पवन तनय सिंह सम्मुख आए। स्वप्राणा भी तनिक न मोहि, संकट मोचन समना कोई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उठो हनुमान। तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु मैंने ही सिंह का रूप धरा था। हनुमान, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और परमार्थ के प्रति निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो हनुमान। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा ऋषिवर कि आप मेरे साथ अयोध्या चलें और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आप भाग लें। स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यहां आपको लाने भेजा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने इस तुच्छ भक्त को बुलाया है। अब ये भक्त प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। प्रभु श्री राम ने अपनी अयोध्या नगरी में अपने भक्त को बुलाकर उसका जीवन धन्य कर दिया है। मैं आ रहा हूं प्रभु श्री राम, मैं आ रहा हूं। अद्भुत है ऋषि च्यवन की भक्ति, विलक्षण है इनका प्रभु प्रेम। भक्त ही भक्ति रस पहचाने, भक्त ही दूजे भक्त को जाने। अवध दिशा च्यवन ऋषि दौड़े, कंटक पत्थर कोई न रोके। सिया राम जय हनुमान। देख कपि भावुक हो आई, ऋषि प्रतिपद प्रहस्त उठाई। जय जय अवधपति श्री राम, जय च्यवन ऋषि जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
क्या हुआ ऋषिवर? आप रुक क्यों गए? तुम क्लांत हो गए हनुमान। कब तक इस प्रकार मेरे पांव के नीचे अपने हाथ रखकर मुझे कष्ट पहुंचने से सुरक्षित रखोगे? जब तक आप अयोध्या नहीं पहुंच जाते ऋषिवर, आप इतने समय से तप में लीन थे, इसलिए मैं आपकी क्लांत देह को और क्लांत नहीं होने दूंगा। अब चिंता ना करिए, प्रभु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। तुम अभी भी अपनी नहीं, मात्र मेरी चिंता कर रहे हो। परमार्थ का ऐसा परम भाव मैंने किसी और में नहीं देखा। हे ऋषिवर, ये परमार्थ नहीं, ये तो मेरा परम स्वार्थ है। आप जैसे राम भक्त की सेवा कर मैं तो अपने प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहा हूं। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे हाथ पर विश्राम करते करते चलिए। मैं आपको समय पर अयोध्या पहुंचा दूंगा। उचित है हनुमान, किंतु स्मरण रहे, मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। फिर तुम्हें मेरे साथ उड़कर नहीं अपितु चलकर जाना होगा। और हां हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे हाथों पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राम। आइए ऋषिवर। यदि उड़कर गया तो कहीं विश्राम करते हुए निद्रा में ऋषिवर की पकड़ ढीली पड़ गई तो वो गिर सकते हैं। इसलिए मुझे चलकर ही जाना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की जय। 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 दूर दूर से अनेकों ऋषि मुनि, राजा महाराजा एवं अन्य अतिथि पधार चुके हैं। मुझे विश्वास है शीघ्र ही ऋषि च्यवन को लेकर हनुमान भी आ जाएंगे।
कैसे विचित्र मायावी वृक्ष हैं ये, जिनकी जड़ें पृथ्वी से बाहर निकलकर मुझे जकड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये तो संपूर्ण वन ही मायावी प्रतीत होता है। इस प्रकार तो ऋषिवर की निद्रा भंग हो सकती है। फिर उनका क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। और हाँ हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं झटक कर इन जड़ों को अपने पांव से मुक्त करता हूं तो ऋषिवर की निद्रा भंग होने की संभावना है। और यदि मेरे पांव मुक्त ना हो तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। फंस गया मरकट मेरे मायावी जाल में। अब ये लताएं भी बांध रही हैं मुझे। शीघ्र ही मुझे इस संकट निवारण का कोई उपाय सोचना होगा। आसुरी आकृति कहां से उत्पन्न हो गई? समझ गया, ये कोई आसुरी चाल है। ऋषिवर के विश्राम को भंग कर उनके कोप को जागृत करने की, जिससे कि वो मुझे ही दंड दे दे और मैं उन्हें अयोध्या तक न ले जा सकूं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सखा, तो ये उपाय है इस दुष्ट के मुख को बंद करने का। सखा,